बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि अमेरिका और इसराइल इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो मुस्लिम ममालिक हैं वो मशरिक़ वस्ता में क्या किरदार अदा करें और इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी अगर हम तारीख़ की बात कर लें, जो यकीनी तौर पर आप मुझसे बहुत अच्छी जानते होंगे, मुसलमान हमेशा आपने देखा होगा कि साजिश का शिकार रहा, आपस में इख्तलाफात रहे, दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाया। शायद दुश्मन ने इतना डैमेज नहीं किया मुसलमानों को जितना मुसलमानों ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। वो खा इक़्तिदार की हवस हो, वो पैसे की लालच हो, वो ज़ाती मुफादात हों, उसके लिए हमेशा मुसलमानों ने मुसलमानों की जो बुनियादें हैं, जो खोखली की हैं वो, और मुसलमानों ने ही डैमेज किया है। आपने सीज़न देखा होगा तुर्कों का बनाया अर्तुरुल गाज़ी, उसमें आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से तुर्कों ने प्रेजेंट किया मुसलमानों की बैकग्राउंड को, मुसलमानों की हिस्ट्री को, और ये बताया कि मुसलमानों ने ही नुकसान पहुंचाया। आज वो तुर्क जो इस ड्रामे को फ़ख्र से दिखा रहे हैं, यकीनी तौर पर बहुत अच्छी बात है, तारीख़ बता रहे हैं और मुसलमानों की हिस्ट्री को सामने रख रहे हैं, लेकिन वो तुर्क आज कहाँ खड़े हैं और वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम इस वीडियो में आज ये भी बात करेंगे। और हमने मुतअद्दिद बार इस वीडियोज़ में मैंने भी और मुर्तज़ा ने भी ये जिक्र किया बहुत बार कि 5 धड़े कौन से हैं, और ये बताया आपको कि इन 5 धड़ों में पाकिस्तान है, ईरान है, इराक़ है, रशिया है और चाइना है। बहुत से हमारे दोस्तों ने एतराज़ात किए और ये कमेंट्स किए और हम पर ये कहा कि तुर्की को क्यों नहीं आप शामिल करते इन 5 धड़ों में। तुर्की भी मुस्लिम मुल्क है और शायद इन्हीं ममालिक में उसको भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो तुर्की का रोल है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है, वो थोड़ा डाउटफुल है। उसकी क्या वजह है मैं आपको इस वीडियो में आज वो बताऊँगा। पहली खबर आपको बताता हूँ, अमेरिका ने ये फ़ैसला किया है कि वो अब मशरिक़ वस्ता के 3 बड़े और अहम ममालिक को हथियार फ़रोख्त करेगा। ये पोटेंशियल वेपन्स हैं जो अमेरिका फ़रोख्त करने जा रहा है 3 मशरिक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक को। और कौन कौन से ये 3 बड़े ममालिक हैं और क्या कॉस्ट आएगी, कितना पैसा अमेरिका को दिया जाएगा। छोटी सी मिसाल है, इससे आज मैं आपको अब वीडियो के आगाज़ में इसकी तफसील बताऊंगा कि मामला क्या है। दूसरी आज जो बड़ी ख़बर सामने आई वो है फ्रांस भी यूएई का अब साथ देने के लिए मैदान में खुलकर सामने आ गया और मिलिट्री सपोर्ट अब वो फराहम करेगा मुत्तहिदा अरब अमारात को। तीसरी एक डेवलपमेंट जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था तुर्की के हवाले से, तैयब एर्दोगान ने एक स्टेटमेंट दिया है और खुलकर इजहार किया है अपनी मोहब्बत का इसराइल के साथ, और क्या वो करने जा रहे हैं, म्यूचुअली क्या उन्होंने फ़ैसले किए हैं और वो अब मुस्तकबिल में क्या करेंगे इसराइल के साथ, आज उस रोल की बात करेंगे। और जो चौथी डेवलपमेंट और मुस्लिम ममालिक के हवाले से सामने आई वो है बहरीन। बहरीन भी इसराइल के साथ कुछ एग्रीमेंट्स कर चुका है, और क्या बहरीन करने जा रहा है इसराइल के साथ मिलकर, उसकी भी हम आज बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि अमेरिका क्या रोल प्ले कर रहा है, अमेरिका पहले मुखालफीन को चोट पहुंचाता है और फिर वहां पर मरहम पट्टी लेकर पहुंच जाता है। पहली खबर कुछ ऐसी ही है, अमेरिका ने ये फाइनलाइज कर लिया है, ये अप्रूव किया है कि वो मशरिक़ वस्ता के 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को पोटेंशियल वेपन सेल करेगा। ये 3 ममालिक कौन से हैं जिनको वेपन सेल करने जा रहा है, और बहुत बड़ा ये एक बिज़नेस होगा अमेरिका का मशरिक़ वस्ता के अंदर। ये 3 अहम ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और यूएई शामिल हैं। इन 3 ममालिक को अमेरिका वेपन्स सप्लाई करेगा, वेपन्स प्रोवाइड करेगा, वेपन्स सेल करेगा, और इनमें F-16 शामिल हैं, फाइटर जेट शामिल हैं, डिफेंस मिसाइल सिस्टम शामिल हैं और जदीद वेपन शामिल हैं। जॉर्डन के हवाले से पहले मैं आपको बताता हूं कि जॉर्डन को F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इसकी जो लागत आएगी वो है $4.21 बिलियन की ये रकम है, जो अमेरिका, वैसे तो अमेरिका बहुत अरसे से ऐसा कर रहा है, लेकिन मैं आपको रिसेंटली छोटी सी मिसाल देकर डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ जो मेरी नज़र में ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। दूसरा, सऊदी अरेबिया को मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका प्रोवाइड करेगा, इसकी लागत है $23.7 मिलियन, ये भी अमेरिका प्रोवाइड करेगा
बेचेगा अपने दोस्त, अपने जिनको वो बैक करता है उन ममालिक को। तीसरा, यूएई को $30 मिलियन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिका जिस खित्ते में अनरेस्ट क्रिएट करता है, जिस खित्ते में वो हालात ख़राब करता है, और उसी खित्ते में वो ऐसे जदीद वेपन्स ख़ुद प्रोवाइड करता है उसको कंट्रोल करने के लिए। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहाँ पर अमेरिका ने मज़म्मतें की और अमेरिका ने कहा कि हौसी हमला कर रहे हैं, और कभी अफ़गानिस्तान की बात की, कभी किस मुल्क की बात की, वहाँ पर अनरेस्ट है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जो अमन का ख़ाम की बात करता है वही अमेरिका मशरिक़ वस्ता के इन ममालिक के अंदर वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, और वो हालात ख़राब ही देखना चाहता है, वो कशीदगी देखना चाहता है, मुसलमानों को लड़ता देखना चाहता है, और उसका ज़ाती मुफाद है इन ममालिक को ऐसे वेपन्स प्रोवाइड करने में, उसका धंधा है, उसका बिज़नेस चल रहा है, उसके मामलात चल रहे हैं। क्यों वो चाहेगा कि आपके ममालिक के अंदर अमन पैदा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए? तो उसका धंधा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन वो यहाँ पर यही चाहता है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें कशीदगी बरकरार रहे, उनमें हालात ख़राब रहें, और उनको हमारी ज़रूरत पड़े हमारे काबू में रहें वो। खैर, आगे जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि फ़्रांस ने भी ये डिसाइड किया है कि यूए की वो मिलिट्री सपोर्ट करेगा, एयर स्पेस उसकी सिक्योर करेगा, उसको जिस तरह से अमेरिका ने भी रिसेंटली उसकी मदद की। अमेरिका ने कहा कि हमारे जंगी जहाज़, हमारे बहरी जहाज़ तैयार हैं यूए की मदद करने के लिए। तो इसी तरह फ़्रांस ने भी ये कहा है कि वो यूए की मदद करेगा। राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मदद से सर्विलेंस की जाएगी, डिटेक्शन की जाएगी, इंटरसेप्शन की जाएगी, और जो भी ख़तरात लाहक होंगे यूएई को उसमें बढ़ चढ़कर फ़्रांस उसका साथ देगा। अमेरिका के साथ शाना बशाना खड़ा होकर जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसका साथ दिया जाएगा। यकीनी तौर पर आपको मालूम है कि यमन के हालात क्या हैं, यमन के अंदर क्या इस वक्त लोग मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, और वहाँ पर किस तरह से लोगों की जान को ख़तरात लाहक हैं, और वहाँ पर जो हौसी हैं उनके पास क्या वेपन्स होंगे, क्या उनके पास मामूलात होंगे जिससे वो जंग लड़ेंगे। लेकिन उसका इतना खौफ है, उसकी इतनी परेशानी है कि 3-3, 4-4 ममालिक यूएई की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। यूएई तो बहुत बढ़के मार रहा था, बहुत सी बातें कर रहा था कि हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन ख़तरा है तो ऐसे ममालिक साथ दे रहे हैं अपने दोस्त मुल्क यूएई का, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मजबूत कर रहे हैं, और मुसलमान भी उनको वेलकम कर रहे हैं कि बहुत शुक्रिया आपने हमारी मदद की। खैर, आगे चलते हैं। तुर्की ने ये डिसाइड किया है कि वो इसराइल के साथ मिलकर मुस्तकबिल में जॉइंट वेंचर करेगा और गैस प्रोवाइड करेगा यूरोपियन कंट्रीज़ को। तैयब एर्दोगान ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम इसराइल की गैस इस्तेमाल करना चाहते हैं। खाली हम गैस नहीं इस्तेमाल करना चाहते, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि हम उस गैस को आगे म्यूचुअली आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, आपके साथ मुआहदा करें, और हम उसको यूरोपियन कंट्रीज़ को आगे प्रोवाइड करें, और हमारे दरमियान जो एनर्जी कॉपरेशन है उसमें इजाफा हो। हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट है, हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है, और हमने मिलकर आगे और भी बहुत से जॉइंट वेंचर्स करने हैं। तो मैं आपको उस तुर्की की मिसाल दे रहा हूँ जो वैसे तो बिल्कुल बनता है, मुसलमानों का अलमबरदार बनता है, और वो बात करता है, आपको मालूम है फ़लस्तीन में किस तरह से जुल्म हो रहा है, मुजाहरे दुनिया भर में किए जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक भी बढ़ चढ़कर मुजाहरे कर रहे हैं और इस चीज़ को मानते हैं कि इसराइल वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाती मुफादात हैं, दूसरी तरफ अपना फ़ायदा देखा जा रहा है। मुसलमानों से मुसलमानों की मोहब्बत है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है और उसका कोई लेना देना नहीं। सारी सूरत हाल के अंदर अपने ज़ाती मफादात से जुड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो 5 धड़ों का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ उसके अंदर इसराइल के जो साथी, अगर आप कहें तुर्की को, तो उसकी जगह फ़िलहाल मैं नहीं देखता, मुझे नज़र नहीं आता इन 5 ममालिक के साथ वो स्टैंड करता है। खैर, ये एक अलग डिबेट है कि वो स्टैंड करता है कि नहीं करता। खैर, आगे बढ़ते हैं। बहरीन और इसराइल के हवाले से, बहरीन और इसराइल ने मिलिट्री एग्रीमेंट किया है और सिक्योरिटी कॉरपोरेशन के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान ये एग्रीमेंट हो चुका है। इसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है और बहुत बड़ी इसको डेवलपमेंट समझा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जॉइंट वेंचर्स होंगे, मिलिट्री कोऑपरेशन होगा, और ये आगाज़ है, ये रिसेंट एक
अपनी नौयत की यूनिक जो है वो डेवलपमेंट है, और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर दोनों के दरमियान जो वेपन एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे वो भी देखने में आएंगे, जो ड्रिल्स होती हैं, जो मिलिट्री कोलैबोरेशन होती है, और जो फोर्सेस का एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज होती हैं वो भी देखने में आएंगी। तो दोनों ममालिक के दरमियान कुर्बत एक बार फिर बढ़ती आपको दिखाई देंगी बहरीन और इसराइल के दरमियान। तो जो सबसे अहम दोस्तों बात है वो ये है कि अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम, यमन, कश्मीर, इन तमाम ममालिक में मुसलमान, आखिरकार मुसलमान ही हैं, मुसलमान मुश्किल का शिकार हैं, मुसलमान एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, मुसलमान लड़ रहे हैं, वहाँ पर बदअमनी पैदा की गई है। कौन से अनासिर हैं इसके पीछे? यकीनी तौर पर बैरूनी ताकतें, जो बैरूनी ममालिक हैं, बैरूनी जो कंट्रीज़ हैं, जिसका नाम सबसे पहले तो अमेरिका, इसराइल का नाम आपको पता है कि इसके अंदर क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं। मुसलमानों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़वाने में ये रोल प्ले किया जा रहा है, ये अनरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है इस खत्ते के अंदर। और यकीनी तौर पर इसके अंदर अगर मुस्लिम ममालिक अपने ज़ाती मफादात देखना छोड़ दें या आपस में इत्तेहाद कायम कर रहे हैं, तो बहुत से मामलात कंट्रोल हो सकते हैं। बहुत सी जो कीमती जानें जा रही हैं, मासूम बच्चों की, औरतों की और बेगुनाह लोगों की, उसको रोका जा सकता है। लेकिन जब तक मुसलमान के साथ स्टैंड नहीं करेगा, जब तक इंसानियत के साथ स्टैंड नहीं करेगी, तो इन हालात में कोई भी बेहतरी की उम्मीद नहीं है। क्योंकि कभी भी आपका दुश्मन आपको जो है मजबूत होता नहीं देखना चाहता। और मुसलमानों की तारीख़ का मैंने आपसे जिक्र किया, ये तारीख़ आपको बताती है कि दुश्मनों के साथ तब तक आप लड़ने में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपने अंदर ढूंढ ना लें कि कौन हमारी जड़ें काट रहा है, कौन हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहा है। खैर, कोशिश करूँगा इस बदलते हालात के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।